नमस्ते मदर जी। नमस्ते। मदर जी, लाइफ इज़ इवॉल्विंग। अभी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मदर जी, छोटे बड़े हर चीज़ में अभी ये ज़्यादा से ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि कैसे डिवाइन प्रेजेंस इज़ देयर इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। तो उसका एक ऐसा सार निकला मदर जी कि हमारी लाइफ डिवाइन ब्लेसिंग है। हम जो एग्जिस्ट करते हैं, जो एंजॉय करते हैं, जो हमारा प्रोग्रेस हो रहा है हमारा फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग है मदर जी। एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में उनकी वो ब्लेसिंग्स का वो पता चला है मदर जी कि कैसे वो डिवाइन ब्लेसिंग है मदर जी। तो अभी वो पकड़ के मदर जी अभी ये जानने का और पता चल रहा है कि कैसे वो हमारे हर ब्रेथ में आए कि डिवाइन ब्लेसिंग, दिस इज ब्लेसिंग। तो वो जानने का मदर जी बहुत इच्छा है कि आप हमको और उसका डीपर मीनिंग समझाइए कि कैसे हमारा लाइफ इक्वल टू डिवाइन ब्लेसिंग है मदर जी। राइट, वेरी गुड। ये एकदम सही है कि हमारा सारा लाइफ ओनली एंड ओनली ब्लेसिंग है। तो अभी हमको ये देखना है, जब हम हमारा सारा लाइफ बोल रहे हैं तो हमारे में सब कोई शामिल होने वाले हैं। तो एक है कि मेरा लाइफ फुल ऑफ ब्लेसिंग है, लेकिन जब आप मेरा लाइफ फुल ऑफ ब्लेसिंग है बोल रहे हैं, दैट इज़ इनकम्प्लीट। जब हमारा बोल रहे हैं देन वो कंप्लीटनेस वहाँ आ रहा है। एवरीथिंग इज कमिंग टुगेदर। यस, जैसे आप देखते हैं खुद को कि आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं या आपके पास बहुत सारे अबैंडेंस है और एवरी मोमेंट डिवाइन आपको कैसे सुंदर लेके जा रहे हैं और आप उसको ब्लेसिंग महसूस करते हैं। बट देयर आर सो मैनी थिंग्स इन योर लाइफ। आप सबके साथ कनेक्टेड है, तो वो कनेक्टिविटी में भी ब्लेसिंग आपको लाना पड़ेगा। जैसे कई बार ऐसे हुआ कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और अच्छे से कुछ सोच रहे हैं एंड सडनली सामने से आपको सही रिस्पांस नहीं आता है। मीन्स आपके मन के विपरीत कुछ रिस्पांस आता है एंड आप उसको बिल्कुल सह नहीं सकते आप उसको बिल्कुल ले नहीं सकते और इमीडिएटली आपके अंदर वो सामने वाले व्यक्ति के प्रति एक नेगेटिव एस्पेक्ट आता है, एकदम स्पॉन्टेनियसली आ जाता है। सो देखो, जब भी ये नेगेटिव एस्पेक्ट आया, इट ब्रेक ब्लेसिंग, क्योंकि ब्लेसिंग में तो फुलनेस है, ब्लेसिंग में तो लव है, ब्लेसिंग में तो ग्रैटिट्यूड है, ब्लेसिंग में ऑल दैट डिविनिटी है जो डिवाइन हमको भेज रहे हैं थ्रू दैट ब्लेसिंग। तो देखो, अभी वो जो व्यक्ति बात कर रहे हैं और वो ठीक से बात नहीं की है, आपको पसंद नहीं है, रियल माने में वो सही भी नहीं है, मीन्स सचमुच वो सही नहीं है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, बट वो बोले, देन यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। आपको उस समय एकदम कॉन्शियस होना है और इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली आपके अंदर से आना है, भगवान प्लीज़ ब्लेस मी, भगवान मुझे ब्लेस करो ताकि मैं ये सिचुएशन को ब्लेसिंग में ही रहने दूँ, इससे मैं ब्लेसिंग से नहीं हटने दूँ। तो इमीडिएट फिर आप बोलो, डिवाइन वो आदमी को भी ब्लेसिंग दो, क्योंकि जब वो ब्लेसिंग में चला जाएगा तो उसको पता चलेगा कि उसको कैसे बोलना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। अभी वो ब्लेसिंग से हट गए हैं करके ऐसे बोल रहे हैं। यस मदर जी, यस। तो जिस मोमेंट आपने बोला कि इनको भी ब्लेसिंग में इनको भी ब्लेस करो, तो आप क्या कर रहे हैं, उनके पास वो आशीर्वाद पहुंचा रहे हैं। आपको जो मिला है आशीर्वाद, आप उसको उसके पास भी पहुंचा रहे हैं, और जब वो वाइब्रेशन उसके पास पहुंचा रहे हैं तभी सब चेंज हो गया। yes. तभी वो जो ब्लेसिंग से हट रहा था
और एक नेगेटिव वाइब्रेशन में जा रहा था, वो प्रोसेस स्टॉप हो गई। क्योंकि जब आपके अंदर से ये निकला कि मुझे ब्लेसिंग में डालो और उसे भी ब्लेसिंग में डालो, तो आपकी सारी विचारधारा बदल गई। ये नहीं किया होता तो आपके विचार में उसके प्रति खराब फीलिंग, खराब भावनाएं, खराब सोच, और आप उसको कर्स करते थे। यस। आप उसको एक सिंबल दे देते, आदमी अच्छा नहीं, और भी बहुत ज़्यादा, इसके साथ कभी बात नहीं करनी चाहिए, इसको कभी मिलना नहीं चाहिए, सो मैनी थिंग्स। एंड होल दैट थिंग जब आप बोल रहे हैं, यू आर कर्सिंग दैट। वो कर्स में क्या हो रहा है मदर जी, हम अपने आप को भी ब्लेसिंग से बाहर निकाल रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ वी गेटिंग हिम अलोंग, वी आर बिकमिंग पार्ट ऑफ हिज, जो वो निकल गया है, वो ब्लेसिंग से निकल गया है, इसलिए वो वैसा बिहेव कर रहा है। और आप अपने ब्लेसिंग से बाहर आ रहे, ऐसा सब सोच विचार करके, ऐसा सब बोल के। तो स्पॉन्टेनियस आपको ये हैबिट लगानी है, कुछ भी ऐसा होने से इमीडिएटली आप खुद को पहले ब्लेसिंग में डालो और फिर उसके लिए भी ब्लेसिंग चाहो, ताकि ये सारे कुछ एकदम ठीक से हो जाए। एंड सिर्फ दूसरा आदमी का बिहेवियर ऐसे नहीं है, बहुत सारी जगह बहुत कुछ है। कोई सिचुएशन ठीक नहीं है तो उस समय अगर आप सोचने लगे कि अभी तो ऐसा होगा, मैं जो नहीं चाहिए वो सोचने लगेंगे, इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली भगवान को बोलो, भगवान मुझे ब्लेसिंग में रखो, गिव मी योर ब्लेसिंग, ताकि मैं ये सिचुएशन को ठीक से डील करूँ। इसको एक पॉजिटिव एनर्जी में लेके जाओ और फिर बोलो कि ये सिचुएशन को भी बहुत सुंदर ब्लेसिंग मिल रही है और ये सिचुएशन एक सुंदर स्वरूप धारण कर रही है। तो वो सिचुएशन फिर अभी वो आपको जो नहीं चाहिए उस जगह नहीं जाके अभी वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शेप लेने लगेंगे, बिकॉज यू आर चेंजिंग द वाइब्रेशन ऑफ दैट सिचुएशन। वो सिचुएशन एक डिफरेंट वाइब्रेशन में गया था करके वो डिफरेंट शेप ले रहा था, लेकिन जब भी आप उसको ब्लेसिंग में डाल दिया, अभी उसके सारे वाइब्रेशन चेंज हो जाएंगे। ब्लेसिंग का वाइब्रेशन क्या है? हार्मनी एंड पीस एंड अबैंडेंस। तो जब भी आप कुछ भी ब्लेसिंग में डाल रहे हैं, वो अपने ओरिजिनल डिवाइन एस्पेक्ट में, डिवाइन वाइब्रेशन में शेप लेने लगा। तो नॉर्मली लोगों का ये प्रैक्टिस है ना, कुछ भी ऐसे होने से वो कर्स करते हैं लोगों को। कोई तो कभी नहीं मिलूँगा, कभी नहीं मुंह देखूँगा और लाइफ आफ्टर लाइफ नहीं देखूँगा। अगली लाइफ का भी डिसाइड कर लेते हैं। मीन्स अभी तो वो कर्सिंग में रहे, खुद को भी कर्सिंग में रखे, उसको भी कर्सिंग में रखा, और नॉट ओनली दिस लाइफ, कई लाइफ का खुद ही एक बॉन्ड साइन कर लिया, नेगेटिव बॉन्ड। हाँ, तो वो वैसा ही एक्सपीरियंस करते हैं। वो अगेन जब आते हैं तब वो वही सब फील करते हैं, क्योंकि वे बॉन्ड दे चुके हैं। वो वैसे ही करके आएगा करके। अभी ये देखो, हम इतना सारे कुछ ऐसे काम करते हैं जो हमको करने नहीं चाहिए, जाने अनजाने। ये तो क्या भगवान हमको कर्स करता है क्या? इसको इतना ब्लेसिंग दिया, इसके बाद भी इसने ये सब ठीक नहीं किया, इसके बाद भी ये ऐसा ही सब करता है, इसका लाइफ को कभी ठीक नहीं करना है, ऐसे कभी कर्स किया है भगवान ने? वो तो और ब्लेसिंग देते हैं ना आप। अरे इसको तो ज़्यादा ब्लेसिंग का ज़रूरत है। एग्जैक्टली। और इसको दो। यस। तो जैसे कोई आपने उसको ब्लेसिंग दिया, कुछ असर नहीं आया, तो आप बोलो नहीं, इसको मोर ब्लेसिंग का ज़रूरत है, इसका काम करने का जो ये है एनर्जी, उसको और ये एनर्जी, ब्लेसिंग एनर्जी की ज़रूरी है। तो आप एकदम दिल से भगवान को बोलो, इसको और एनर्जी दो, इसको और ब्लेसिंग दो, ताकि इसका सारे कुछ ठीक हो जाए। और जब तक इसका ठीक नहीं होता है, मैं भी आनंद नहीं दे सकता हूँ, मुझे भी अननेसेसरी वो वाइब्रेशन में रहना पड़ता है। तो भगवान जी इसको ठीक कर दो, सिचुएशन को ठीक कर दो।
आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो अरे ये क्या दुख रहा है, बार बार ऐसे ही दुखता है, पता नहीं ये कब ठीक होगा। तो इससे तो सुंदर वाइब्रेशन नहीं बन रहे हैं ना। Yes. आप क्या कर रहे हैं, आपके बॉडी को कर्सिंग कर रहे हैं, वो पार्ट को कर्सिंग कर रहे हैं, तो उसमें आप निगेटिविटी डाल रहे हैं, तो ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, और फिर तो आप ठीक से सांस भी नहीं ले पाते, और ये क्या हॉरिबल पेन है, ये टॉलरेट नहीं हो सकता है। यू आर डूइंग अपोजिट ऑफ दैट पार्ट। यू आर नेगेटिवली ब्लेसिंग दैट थिंग, मतलब अब उसको स्ट्रेंथ दे रहे हो। हाँ। वो जो हो रहा है उसको आप कर्स करके उसको स्ट्रेंथ दे रहे हो। हाँ, जो नहीं चाहिए वो स्ट्रेंथ आपको दे रहे हैं। तो जब भी ऐसे हुआ आप कॉन्शियस हो जाइए, अरे ये पार्ट को ब्लेसिंग की ज़रूरत है, इसका वाइब्रेशन किसी वजह से या किसी वजह से इसको ठीक नहीं लगा है, और वो ठीक नहीं लगने से ये चेंज हो गया है, जो इसका ओरिजिनल स्टेट नहीं है। तो इसके ओरिजिनल स्टेट में दे भगवान जी, मैं ब्लेस दिस पार्ट, और इसको अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने की एनर्जी दे दो। प्लीज़ ब्लेस करो इस पार्ट को, बॉडी के इस पार्ट को, और वो जिस भी वजह से डैमेज हुआ है या उसको तकलीफ पहुंची है, वो सबका ये कर दो, उसको सबको बाहर कर दो, और एक सुंदर हारमोनी यहाँ डाल दो। तो विद दैट योर ब्लेसिंग भाव, अभी वो आपका बॉडी का पार्ट शेप लेने लगेगा, उसको राइट वाइब्रेशन मिलेगा, राइट एनर्जी मिलेगी, और फिर वो उसका ओरिजिनल जो ब्लूप्रिंट का नेचर है वो उसमें आने लगेगा। तो कर्सिंग करके तो कोई तो कैसे बोलते हैं ना, पता नहीं एक दिन मैं लंगड़ा हो जाऊंगा, हाँ पता नहीं एक दिन मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। पीपल आर सेइंग लाइक दैट ना, अरे ये इतना ज़ोर से सर दर्द हो रहा है, पता नहीं ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। तो आप तो उसको कर्स कर रहे हैं, उसको ब्लेस करो कि अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाओ, मैं आपको ठीक एनर्जी पहुंचा रही हूँ, और भगवान भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, मैं भी आपको ब्लेसिंग दे रहा हूँ, प्लीज़ रिसीव दिस ब्लेसिंग एनर्जी। और फिर जैसे जैसे आप इसको यूज़ करने लगेंगे, आप देखेंगे कि जब आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं, वो ब्लेसिंग लौट के आपके पास आ रहा है, तो आपका ब्लेसिंग का भी अबंडेंस बढ़ रहा है, और वो जो सिचुएशन है या आदमी है या जो भी कुछ है, उसको तो आपने पहले ही ब्लेसिंग का स्टेट में डाल दिया है ना, तो इट हैज़ टू बी कम इन दैट फुल सर्कल। हाँ, सर्कल। सो यू आर मेकिंग दैट सर्कल फुल। आप ब्लेसिंग भेज रहे हैं, उसको लग रहा है कि अरे वाह, आपने उसके लिए कितना अच्छा काम किया, फिर वो आपको ब्लेसिंग दे रहा है ना कि थैंक यू, आपने मेरे लिए इतना सोचा, इतना अच्छा काम किया, मेरे ऐसे बिहेवियर के बाद भी आप मुझसे इतने प्यार से रहे, इतने प्यार से मेरे साथ बात की, मुझे रिजेक्ट नहीं कर दिया। वो तो वो भगवान को भी ब्लेसिंग देगा, आपको भी ब्लेसिंग देगा, एंड भंडार ऑफ दिस ब्लेसिंग इज कंटिन्यूअसली ग्रोइंग एंड ग्रोइंग मोर। और फिर आप देखेंगे कि इस दुनिया से ये कर्सिंग वाइब्रेशन चले ही जाएंगे। इवन आप इविल को कर्स नहीं करेंगे, आप उसको जानेंगे और बोलेंगे कि भगवान पता नहीं किसके लिए इसको रखा है, लेकिन आई डोंट नो, बट इसको भी ब्लेसिंग में डालो। और उसका जब एकदम एक्सट्रीम ज़रूरी है तभी उसको वहाँ लेके आओ। सो आपका सारे थिंकिंग प्रोसेस ही चेंज हो जाएगा। और कुछ भी होने से आपको बस नहीं मिला, आप बोलेंगे पता नहीं इसमें मेरा कुछ भोला होगा। तो ठीक है, कोई ठीक नहीं कर रहा, बोलेगा भगवान उसको ब्लेस करो ताकि वो अच्छा काम करे, सारे सिचुएशन एक अच्छे डायरेक्शन में कन्वर्ट हो। और मेरा ये ब्लेसिंग का भाव कंटिन्यूस आप इसको बढ़ाओ, और सबके अंदर ये बढ़ाओ, सबको पता चलने दो कि दिस इज़ अ वेरी पावरफुल चीज़ आप हमको दे रहे हैं। और हमें भी बता रहे हैं कि सबको ब्लेसिंग दो, यूनिवर्स को ब्लेसिंग दो, पेड़ों को, पौधों को, नेचर को, हवा को, पानी को, सबको ब्लेस करो ताकि वो
ब्लेसिंग का स्टेट में रहे और ब्लेसिंग एनर्जी प्रोवाइड करे। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पावर एंड हम उसको जान के कॉन्शियसली यूज़ नहीं करते, ओनली खुद के लिए ब्लेसिंग चाहिए। लेकिन हम ब्लेसिंग बांटने के लिए तैयार नहीं, हम कर्सिंग बांटने के लिए एकदम इंस्टेंटली करते। तो अभी इंस्टेंटली कर्सिंग के अलावा ब्लेसिंग का भाव आपके अंदर आने दो और फिर देखो कि क्या सुंदर लाइफ है। फिर आपको लगेगा कि सचमुच लाइफ इज़ ए ब्लेसिंग। जी आपने इतना अमेजिंग अभी हमको ये मंत्रा दे दी है कि पूरा इकोसिस्टम जो हमारा है वो इकोसिस्टम ब्लेसिंग से भरा हुआ होना चाहिए। वो देयर हैज टू बी अ रिकरेंस ऑफ ब्लेसिंग्स। हर चीज़ मतलब अभी तो आपने मतलब ये भी बोल दिया है कि अपरेंटली नेगेटिव दिखने वाली चीज़ भी उसको भी ब्लेसिंग दो कि वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए। इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग दैट नेगेटिवनेस, रिमूव दैट नेगेटिवनेस, ब्लेस। एंड वो डिवाइन ने हमको चैनल बनाया हुआ है। हम वो भी मदर जी फिल्टर डाल देते हैं ना कि डिवाइन तो अपना काम सेपरेटली करते हैं, डिवाइन हम हमारे थ्रू कहाँ कर रहे हैं। तो वो भी मदर जी आपने क्लियर कर दिया कि डिवाइन ब्लेसिंग ऑल्सो विल फ्लो थ्रू यू एंड आप जब भी देंगे ब्लेसिंग तो आपको भी एट द सेम टाइम ब्लेसिंग मिल रहा है। So, और वो आप वो पर्सन के अंदर जो डिवाइन है, जो डिविनिटी है, आप उसको महसूस कर रहे हैं ना, और फिर आप ब्लेस कर रहे हैं उसको। ताकि वो अपने ओरिजिनल डिवाइन स्वरूप में आ जाए, उसको मदद होगी। यस सो ब्यूटीफुल मदर जी, रियली रियली इसको एक्चुअली वर्किंग में डालने का मदर जी अभी ये एनकरेजमेंट मिला है मदर जी के रियली अपने लिए भी। मैं मतलब जैसे आपने बोला कि कभी कुछ दुख रहा है, कभी तबीयत ठीक नहीं है, तो इंस्टेंटली देयर इज सो मच ऑफ क्लैरिटी अबाउट व्हाट नेगेटिव कैन हैपन, बट तभी वो नहीं सोचते कि अरे डिवाइन प्लीज ब्लेस करिए, डिवाइन इसको ठीक कर दीजिए, इसको एकदम स्वस्थ हेल्दी अवस्था में ला दीजिए। तो इट हैज वर्कड मदर जी। वो अनुभव भी है हमारे पास। तो उसको पर हम भूल जाते हैं मदर जी, उसको वो नेगेटिवनेस का इतना पावर हम रिकग्नाइज करते हैं कि हम डिवाइन ब्लेसिंग को उस समय नहीं याद रखते। तो मदर जी थैंक यू। इस चीज़ को भी मैं बहुत क्लैरिटी से यूज़ करूँगा मदर जी कि कैसे डिवाइन इज रेडी टू हेल्प अस, वी रिफ्यूज द हेल्प। तो वो ब्लेसिंग हमको और जिस चीज़ के ऊपर आपको गुस्सा आ रहा है, जिस चीज़ के लिए या जिस आदमी के लिए आपको एक ख़राब फीलिंग आपके अंदर आ रही, इमीडिएट उसको ब्लेसिंग दो, उसको उसका वो भाव आपके अंदर जमा मत करो। आपको खुद को ब्लेसिंग लो, उसको ब्लेसिंग दो, क्योंकि आप उसको निकाल देना चाहते हैं। हमें वो निगेटिविटी इस दुनिया से बाहर निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमारे अंदर से निकालेंगे और वो हैबिट लगाएंगे, तो हम आराम से उसके ऊपर भी काम कर सकेंगे। थैंक यू थैंक्स अ लॉट मदर जी फॉर योर दिस डिवाइन ब्लेसिंग मदर जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।